हाउ आर यू टुडे? फाइन. ओके, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सब्जेक्ट हिंदी. ओके, क्लास 8. ठीक है, क्लास 8 की हिंदी की बुक पढ़नी है हमको. चलिए हम देखते हैं चैप्टर 10 पार्ट 8 प्रवास में आए थे, है ना. इसको श्री सालीम अली ने लिखा है ना. श्री सालीम अली ने लिखा हुआ है. हमने फर्स्ट पेज का कंप्लीट कर लिया था, सेकंड पेज भी हमने कंप्लीट कर लिया था और हम आए थे थर्ड पेज में, है ना. चलिए, अपनी इस लंबी यात्रा पर प्रस्थान करने से पहले प्रवासी चिड़िया इसके लिए बाकायदा तैयार करती हैं. वे खाना अधिक मात्रा में खाती हैं ताकि चर्बी की एक तह सी बैठ जाए तो उनकी यात्रा में उनके शरीर को ताकत प्रदान करती रहे. कुछ चिड़िया अभ्यास करना और झुंड बनाकर उड़ना सीखना शुरू कर देती हैं. अब जब चिड़िया को प्रवास के लिए जाना होता है ना, लंबी यात्रा के लिए प्रस्थान करना होता है, तो वो क्या करती हैं, तो वह पहले प्रवासी चिड़िया जो है इसके लिए बाकायदा क्या करती हैं, तैयार करती हैं अपने आप को. वे खाना जो है अधिक मात्रा में खाती है ताकि उनकी चर्बी जो है बढ़ी रहे, और अगर एक तह उनकी बैठ जाती है तो जो दूसरी तह है वो उनको क्या करे, उनके शरीर को एनर्जी दे, ताकत प्रदान करे, है ना. कुछ चिड़िया अभ्यास करती हैं और झुंड बनाकर उड़ना सीखना शुरू कर देती हैं. ठीक है, सब चिड़िया लोग क्या करते हैं कि झुंड बनाते हैं और उड़ना सीखते हैं, उड़ना शुरू कर देते हैं. प्रयोगों से पता चलता है कि सूरज निकलने और डूबने से चिड़ियों को प्रस्थान के समय का संकेत मिलता है. लंबी यात्रा में सूरज ही उन्हें कुतुबनुमा का काम देता है. अब यह विश्वास किया जाने लगा है कि चिड़िया सूर्य के कोण के अनुसार ही मार्ग निर्धारित करती हैं. धुंध और कोहरा पड़ने से जब सूरज छिप जाता है तो संभव है कि चिड़िया थोड़ी देर के लिए अपने रास्ते में इधर उधर हो जाएं, पर जैसे ही कोहरा छटने के बाद दिखाई पड़ना शुरू होता है वे फिर अपने रास्ते पर आ जाती हैं. ठीक है, कुछ चिड़िया जो है क्या करती है, अभ्यास करती है. तो प्रयोगों से क्या पता चला है कि सूरज निकलने और डूबने को ही चिड़ियों को प्रस्थान करने के लिए समय का संकेत जो है मिलता है ना. लंबी यात्रा में सूरज ही उन्हें क्या करता है, कुतुबनुमा का काम देता है. अब यह विश्वास किया जाने लगा है कि चिड़िया जो है क्या है, सूर्य कोणों से क्या बोलते हैं, ये कुतुबनुमा का मतलब होता है दिशा सूचक यंत्र ना, जो है वही उनको दिशा बताती है किनको, चिड़ियाओं को. ठीक है, और ये विश्वास किया जाने लगा है कि चिड़िया जो है सूर्य के कोण के अनुसार ही मार्ग निर्धारित करती है. ठीक है, धुंध और कोहरा पड़ने से क्या होता है, जब सूरज छिप जाता है तो हो सकता है कि जो चिड़िया जो है क्या होती है, थोड़ी देर के लिए भटक जाती हैं, अपना रास्ता खो देती हैं, वो इधर उधर हो जाती है. लेकिन जैसे कोहरा छटने लगता है फिर क्या होता है, जैसे उनको दिखाई देना शुरू होता है, कोहरा छटता है फिर दिखाई देना शुरू हो जाता है, तो वे क्या करती हैं, अपने रास्ते पर वो फिर खुद ब खुद एक साथ आ जाती हैं. रास्ते में कोई निशान अगर मिले तो उसका भी ध्यान रखती जाती हैं, पर दिन में उनका पथ प्रदर्शन मुख्य रूप से सूरज और रात में तारे ही करते हैं. चिड़िया अक्सर 600 से 1300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ती हैं. ऐसे में छोटे निशान तो अक्सर दिखाई ही नहीं पड़ते, पर ये निशान कितने कम महत्व के होते हैं इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि कई प्रजातियों में चिड़ियों का बच्चा जब पहल प्रवास यात्रा पर चलता है, प्रायः अपने माँ बाप से बिल्कुल अलग और उनसे पहले ही चल देता है. इसलिए हम यह मानने के लिए मजबूर हैं कि जिस बोध के द्वारा वे सूरज के अनुसार रास्ता खोजती हैं उसका विश्लेषण तो संभव नहीं है, अतः इसे सहज वृत्ति ही मानना चाहिए, है ना. अब चिड़िया क्या करती हैं, वो जो है जब दिखना शुरू होता है उनको, जब कोहरा छट जाता है फिर उनको दिखाई देना जब शुरू होता है तो वो अपने रास्तों पर जो है तो आ जाती हैं, भटकी रहती हैं. जो रास्ते में कई निशान अगर मिलता है तो उनका भी क्या करती हैं, वो ध्यान में रखती है, उसको दिमाग में रखती हैं, और उनका प्रदर्शन जो है मुख्य रूप से दिन में कौन करता है, सूरज करता है, और रात में जो है तारे ही करते हैं. चिड़िया अक्सर 600 से 1300 मीटर की ऊंचाई पर क्या करती हैं, उड़ती हैं. लेकिन जिस ऊंचाई में वो उड़ती हैं तो जिस ऊंचाई से वो उड़ती हैं उस ऊंचाई से छोटे निशान को अक्सर जो है देखना मुश्किल है ना, अक्सर दिखाई ही नहीं पड़ता है. पर ये निशान कितने कम महत्व के होते हैं इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि कई प्रजातियों में चिड़ियों का बच्चा जब पहल प्रवास यात्रा पर चलता है, प्रायः उनके माँ बाप से बिल्कुल अलग और उनके पहले ही चल देता है ना. ये जो निशान है वो बहुत महत्व के हैं या नहीं है, वो किसमें इसी में पता चलता है, क्योंकि जब उनके बच्चे जो हैं चिड़ियों के, वो जो है अपने मम्मा पापा से आगे निकल जाते हैं उड़ते उड़ते, है ना. इसलिए हम यह मानने के लिए मजबूर है कि जिस बोध के द्वारा वे सूरज के अनुसार रास्ता खोजती हैं उसका विश्लेषण तो संभव नहीं है, अतः इसे सहज वृत्ति ही मानना चाहिए. ठीक है, कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जिनकी चिड़िया अकेले ही प्रवास पर चलती हैं, है ना. कुछ प्रजाति ऐसे होती हैं कि वो ग्रुप में नहीं चलती हैं, वो अकेले ही चलती हैं प्रवास पर. ठीक है,
हालांकि अधिकांश चिड़िया छोटे या बड़े दलों में ही चलती हैं, लेकिन अधिकांश चिड़िया जब हम देखते हैं, देखो शाम को भी जब हम देखते हैं तो देखते हैं ना बहुत सारी चिड़िया लोग जो है उड़ते रहते हैं, है ना। तो एक साथ झुंड में उड़ते रहते हैं, एक साथ ग्रुप में उड़ते रहते हैं, है ना। तो उसी को बोल रहा है कि अधिकांश चिड़िया जो है क्या है, छोटे या बड़े दलों में ही चलती हैं। अकेले जो है बहुत कम चिड़िया लोग दौड़ चलती हैं, ठीक है। अनेक छोटी चिड़िया वैसे तो सब काम दिन में करती हैं, पर प्रवास में रात को ही उड़ना पसंद करती हैं, शायद इसलिए कि रात को आक्रामकों से कम खतरा रहता है। छोटी चिड़िया लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से उड़ती हैं और प्रवासी चिड़िया एक दिन में औसतन 8 घंटे उड़ती हैं। इसलिए प्रवास यात्रा को एक खंड 250 किलोमीटर से कम होना चाहिए, है ना। अब इसमें क्या बोल रहा है, देखो कि ऐसे तो दल में हुई उड़ती हैं, अकेले उड़ती नहीं है। अनेक छोटी चिड़िया वैसे तो सब काम दिन में करती हैं ना, लेकिन प्रवास का काम कब करती है, रात में करती है। क्यों करती है, क्योंकि उनको रात में ही उड़ना पसंद इसलिए हो सकता है कि रात को जैसे गुलेल अगर मारते हैं तो दिन को जाते हैं ना, जैसे शिकार करने के लिए चिड़ियों का या किसी भी चीज़ का शिकार करने के लिए दिन में जाते हैं, रात में तो लोग बहुत कम निकलते हैं। तो वो इसलिए हो सकता है कि वो रात को आक्रामकों से उनको क्या है, कम खतरा होता है, इसलिए वो जो है रात को उड़ना पसंद करती हैं। छोटी चिड़िया लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से उड़ती हैं, माने वो 1 घंटे में 30 किलोमीटर की जो दूरी है वो तय कर लेती हैं। और प्रवासी चिड़िया क्या करती हैं, एक दिन में औसतन 8 घंटे उड़ती हैं, है ना। ये जो है 8 घंटे उड़ती हैं। ये एक घंटे में 30 किलोमीटर दूरी तय करती है छोटी वाली चिड़िया। और जो प्रवासी वाली चिड़िया होती हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने रहता है जिनको, वो चिड़िया एक दिन में औसतन 8 घंटे उड़ती हैं। इसलिए प्रवास यात्रा का एक खंड 250 किलोमीटर से कम होना चाहिए, है ना। एक खंड क्या है, 250 किलोमीटर से कम होना चाहिए। बड़ी चिड़िया प्रायः 80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से उड़ सकती हैं और इसलिए वे एक दिन में काफ़ी अधिक फासला तय कर सकती हैं। समुद्रों को पार करने में चिड़ियों को लगातार काफ़ी समय तक उड़ना पड़ता है और ऐसे में बहुत से दल 36 घंटे तक लगातार बिना रुके उड़ते हैं, है ना। जैसे अब समुद्र आ जाता है बीच में, तो जब समुद्र को पार करना होता है तो चिड़ियों को क्या करना पड़ता है, लगातार उड़ना पड़ता है और काफ़ी समय तक उड़ना पड़ता है ना। ऐसे में बहुत से दल क्या होते हैं, 36 घंटे तक जो है 36 घंटे तक जो है लगातार बिना रुके उड़ते रहते हैं, है ना। अक्सर दल बुरे मौसम, आंधी, अंधड़ आदि में फंस जाते हैं, विशेष रूप से जब वे ज़मीन पर उड़ रहे होते हैं। ऐसे में बहुत सी चिड़िया जो है मर जाती हैं। सारांश यह है कि प्रवास यात्रा हमेशा कठिन और थकाऊ तो होती ही है, साथ ही खतरनाक भी होती है। अब प्रवास में जाना है, अगर हमको महासागर, जैसे वो चिड़िया जो है महासागर जाती हैं, महाद्वीप को पार करती हैं, तो उनको समुद्र मिलता है जब, तो समुद्र में उनको बहुत लगातार 36 घंटे का बिना रुके उनको उड़ना पड़ता है ना, क्योंकि वो समुद्र में तो नीचे उड़ नहीं सकती हैं। और अक्सर क्या होता है इस टाइम, जैसे मौसम में आंधी तूफान आ जाते हैं, है ना, मौसम ख़राब हो जाता है, और अगर वो उसमें फंस जाती हैं तो वे और क्या होता है, विशेष रूप से उसमें भी फंस जाती तो उड़ नहीं पाती हैं। और अगर वो ज़मीन के पास में आती हैं और उड़ती हैं तो ज़मीन पर वो उड़ रहते होते हैं तो क्या होती हैं, बहुत सी चिड़िया जो है मर जाती हैं, है ना। तो सारांश ये है कि प्रवास यात्रा क्या होती है, हमेशा जो है कठिन होती है और थकाऊ होती है, साथ ही जो है वो खतरनाक भी होती है। अधिकांश प्रवासी चिड़िया अपना जाड़ा काटने के लिए भारत आती हैं, पर यहाँ वे प्रजनन नहीं करती। बहुत से चिड़िया जो पूर्वी यूरोप में या उत्तरी और मध्य एशिया या हिमालय की पर्वत श्रेणियों में रहती है, जाड़े के दिनों में भारत में आ जाती है। अधिकांश प्रवासी चिड़िया क्या करती हैं, अपना जाड़ा जो है काटने के लिए भारत आती हैं, पर यहाँ वे प्रजनन का कार्य नहीं करती हैं। बहुत सी चिड़िया जो हैं पूर्वी यूरोप में या उत्तरी और मध्य एशिया या हिमालय की पर्वत श्रेणियों में रहती हैं, जाड़े के दिनों में भारत आ जाती हैं ना। जो चिड़िया जो है इधर रहती हैं वो भी जो है भारत आ जाती हैं। इस प्रकार प्रवास पर जाने वाली चिड़ियों में प्रायः वे ही होती हैं जो समुद्री किनारों, नदियों और झीलों के इर्द गिर्द जुटने वाली बतखें और जल में विहार करने वाली होती हैं। इस प्रकार प्रवास में जाने वाली चिड़िया में प्रायः अधिकतर में कौन सी चिड़िया होती हैं, प्रायः जो समुद्री किनारों, नदियों और झीलों के इर्द गिर्द जुटने वाली बतख और जल में विहार करने वाली ही होती हैं, वही चिड़िया जो है प्रवासी चिड़िया होती हैं। प्रवासी चिड़ियों के बारे में निश्चित जानकारी इकट्ठी करने के बारे में इस शताब्दी के प्रारंभ में ही संसार भर में जो तरीका अधिकाधिक प्रयोग होता आया है वह है उनकी टांगों में एल्यूमिनियम के छल्ले पहना देना, है ना। अब प्रवासी चिड़ियों के बारे में अगर हमको निश्चित जानकारी इकट्ठी करनी है तो क्या हुआ है कि इस शताब्दी में प्रारंभ में ही संसार भर में जो तरीका अपनाया गया है वो बहुत अधिक मात्रा में अपनाया गया है, सारे जगहों में अपनाया गया है ना। वह कौन सा तरीका है कि उनकी टांगों में, चिड़िया की टांगों में एल्यूमिनियम के जो है क्या करते हैं, छल्ले पहना देते हैं, अंगूठी पहना देते हैं, है ना। चिड़ियों को पकड़कर छल्ला पहनाया जाता है, रजिस्टर में लिखा जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है। ये छल्ले उपयुक्त नापों के बने होते हैं,
उन छल्लों पर क्रम संख्या और छल्ला पहनाने वाले का पता दिया रहता है, जिसका अर्थ यह होता है कि जिसको भी वह चिड़िया किसी भी स्थिति में मिले वह उसे उसकी जानकारी दे दे, उसकी सूचना दे दे, है ना। अब क्या होता है, उनको छल्ले पहनाए क्यों जाते हैं? जब उनको छल्ले पहनाए जाते हैं, चिड़ियों को पकड़ा जाता है और उसको छल्ले पहनाए जाते हैं। वो छल्ले जो है एक निश्चित नाप में होते हैं ना, वो छल्ले उपयुक्त नाप के बने होते हैं। उन छल्लों पर हमेशा क्रम संख्या लिखी होती है और जो लोग छल्ला पहनाते हैं उनका पता दिया रहता है उस छल्ले में, है ना। उसका अर्थ क्या होता है कि जिसको भी वो चिड़िया मिलेगी, वो किसी भी स्थिति में मिले, वह इसकी सूचना क्या है, क्योंकि उसमें छल्ले में पता लिखा रहेगा तो उस पते पे वो उसकी सूचना को देगा, उनको पता चल जाएगा। मुंबई की नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इस संबंध में एक योजना चला रही है, जिसके अनुसार विभिन्न प्रवासी प्रजातियों की चिड़ियों के छल्ले पहनाने का काम भारत के विभिन्न भागों में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। और पिछले 5 वर्षों में उसको बहुत से ऐसे तथ्य और आंकड़े प्राप्त हुए हैं जो पहले बिल्कुल अज्ञात थे। कई जंगली बतखें 4800 किलोमीटर दूर साइबेरिया में पाई गई हैं। विभिन्न प्रजातियों के दूर दूर पहुंचने और पाए जाने से संबंधित बहुत सी उपयोगी जानकारी इकट्ठी होती जा रही है। मुंबई के नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इस संबंध में क्या कर रही है, एक योजना चला रही है ना, जिसके अनुसार विभिन्न प्रवासी प्रजातियों की चिड़ियों को छल्ले पहनाने का काम भारत के विभिन्न भागों में बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। और पिछले 5 वर्षों में उसको बहुत से ऐसे तथ्य और आंकड़े प्राप्त हुए हैं जो पहले बिल्कुल भी क्या थे, पता नहीं थे, बिल्कुल भी बहुत अज्ञात नहीं थे। कई जंगली बतखें 4800 किलोमीटर दूर साइबेरिया में पाई गई हैं, है ना। कई जंगली बतखें क्या है, 4800 किलोमीटर साइबेरिया में पाई गई है। विभिन्न प्रजातियों के दूर दूर पहुंचने और पाए जाने से संबंधित बहुत सी उपयोगी जानकारी इकट्ठी जो है क्या है, होती जा रही है। किसे, वो जो छल्ला पहनाया जा रहा है उसमें से उनको पता चलते जा रहे हैं। छल्लों पर लिखा है नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई को सूचना दें और साथ ही क्रम संख्या भी दी जाती है। पाठकों से निवेदन है कि वे इस बात को अधिक से अधिक लोगों को बताएं, जिससे उनको मालूम हो कि अगर किसी को कोई छल्ले वाली चिड़िया मरी मिले तो उन्हें क्या करना चाहिए। इस प्रकार जो भी सूचना एकत्र होती है बहुमूल्य होती है और कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। भारत में बहुत सी ऐसी चिड़ियाँ भी मिलती हैं जिनके पाँव में विदेशों के छल्ले होते हैं। इस प्रकार प्राप्त सभी छल्ले, चाहे वे स्वदेशी हों या विदेशी, सोसाइटी को भेज दिए जाने चाहिए। और अगर किसी प्रकार से छल्ला भेजना संभव ना हो तो छल्ले का सही नंबर, जिन परिस्थितियों में मिला, तारीख और पाने का स्थान लिखकर भेज दिया जाए। भारत में चिड़ियों के आवागमन के बारे में समुचित जानकारी इसी प्रकार के सामूहिक प्रयत्नों द्वारा इकट्ठी की जा सकती है। अब जो चिड़िया प्रवास में जाती हैं उनके बारे में हमको जानकारी अगर लेना है तो हमको किस तरीके से लेना है, तो जैसा कि मुंबई की नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो है ये काम कर रही है ना, और उस छल्लों पर क्या लिखा होता है, बोल रहे हैं कि नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई को सूचना दें, है ना। और उसमें साथ ही क्रम संख्या भी बताई जाती है कि चिड़िया जो है भाई बहुत सारी चिड़िया है ना, तो उनको क्या है अलग अलग क्रम संख्या भी दी गई है, तो वो जो है क्रम संख्या भी दी जाती हैं। तो जो है लेखक जो है निवेदन कर रहे हैं, पाठकों से निवेदन कर रहे हैं कि इस बात को अधिक से अधिक लोगों को बताएं, है ना, जिससे उनको मालूम हो कि अगर किसी चिड़ियों को कोई छल्ले वाली चिड़िया मरी मिली है तो उन्हें क्या करना चाहिए, है ना। इस प्रकार जो भी सूचना एकत्र होगी वो क्या होगी, बहुत बहुमूल्य होगी, है ना, कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। भारत में बहुत सी ऐसी चिड़िया भी मिलती हैं जिनके पाँव में विदेशों के छल्ले होते हैं ना। हमको भारत में क्या बोल रहा है कि विदेशों के भी छल्ले जो है मिलते हैं। इस प्रकार प्राप्त सभी छल्ले, चाहे वे स्वदेशी हों या विदेशी हों, सोसाइटी को भेज दिए जाने चाहिए। और अगर किसी प्रकार से छल्ला भेजना संभव ना हो तो छल्ले का सही नंबर, जिन परिस्थितियों में मिला, जिस तारीख में मिला, पाने का स्थान लिखकर भेज दिया जाना चाहिए। भारत में चिड़ियों के आवागमन के बारे में समुचित जानकारी इसी प्रकार के सामूहिक प्रयत्नों द्वारा इकट्ठी की जा सकती है। अगर हम लोगों को जागरूक करें तो इसी से ही हमको जो है प्रवासी चिड़ियों के बारे में पता चल सकता है, एक हमको सूचना प्राप्त हो सकती है। सामूहिक प्रयत्न द्वारा ही हम इस सूचना को जो है इकट्ठा कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो आपको ये पार्ट है, पार्ट 10 प्रवास, वो जो है ख़त्म होता है ना, कंप्लीट हुआ। आपको इसको घर में अच्छे से रीड करना है और समझने की कोशिश करनी है। ओके, मैं आपको इसका आंसर क्वेश्चन PDF में ग्रुप में सेंड करूँगी। ओके, अभी के लिए थैंक यू।